नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिरुद्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सुर्खियां जो बनी है, थाईलैंड ने भारत के विरोध करने पर अपने राजदूत को हटाया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। इसमें किसानों की रैली का जो विरोध हुआ था, इस खबर में क्या उससे लेना देना है, उसका क्या मामला है, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। आगे बने रहिए प्लीज़। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहनत के साथ ये सुर्खियाँ लेकर आने में टाइम लगता है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ दोस्तों। डब्ल्यू टी ओ जो है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व में इसका काम है दोस्तों ट्रेड कराना। ये 1995 ईस्वी में स्थापना हुआ। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका ऑफिस है। इसमें 164 देश शामिल है दोस्तों। आपको बता देना चाहता हूँ, हाल ही में 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक इसका 13वां बैठक यूएई में दुबई में हुआ था दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें थाईलैंड का इनका एक प्रतिनिधि था। सभी देशों के प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल बैठक होती है सभी 164 देशों का। तो उसमें जो मुद्दा और आरोप लगाया गया थाईलैंड से दोस्तों, वह मुद्दा ये था, इनका आरोप आरोप इसलिए लगाया दोस्तों कि 164 देश है, सभी लोग अपना ट्रेड करते हैं, गेहूँ चावल सभी कुछ बिक्री करते हैं दोस्तों। तो इसमें वो भी एक प्रकार से एक्सपोर्टर है, भारत भी एक्सपोर्टर है, अपना ही बेचने का काम करता है। तो उनको क्या हुआ कि उनका आरोप लगाना भी सही है, वो भी 164 के अंदर देश में हैं, तो वो भी बेच सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने आरोप क्या लगाया दोस्तों कि पीडीएस वाला जो थाईलैंड के प्रतिनिधि थे इंडिया पर आरोप लगाया वहाँ पर दुबई में कि ये अपना पीडीएस का चावल बिक्री करते हैं पूरे देश को। जो 164 देश है सभी उसके अंदर जो डब्ल्यूटीओ के अंतर में है। तो दोस्तों आपको पहले पीडीएस के बारे में बता देता हूँ। पीडीएस का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब आपको सिंपल सीधी और भाषा में समझा दूँ कि जो हमारे गांव घर और सभी जगह राशन मिलते हैं, जो फ्री के राशन मिलते हैं, सरकारी राशन, उसको बोलते हैं पीडीएस। तो पीडीएस का जो इन्होंने आरोप क्या लगाया कि वो जो पीडीएस का राशन है, वो हमें पूरे विश्व में भारत उठाकर उसको बिक्री कर रहा है। जिस पे भारत के प्रतिनिधि वहाँ पर जो डब्ल्यूएचओ में भाग लिए तो उन्होंने विरोध किया इसका, बोला आपने गलत बोल रहे हैं। दोस्तों अब बता देना चाहता हूँ, यहाँ तक तक जो सुर्खियाँ होगी, अब आपको यह बताना हूँ कि इसमें किसान का क्या मामला है। सुन लीजिए दोस्तों। डब्ल्यूटीओ का एक क्या होता है, जब कोई संगठन में जुड़ता है तो वहाँ उनकी फाइल बनती है, साइन होती है, उनका मान्यता होता है। अपने मन मर्जी तो आप कर नहीं सकते हो। तो उनका उनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लो भारत जो है भाई किसान प्रधान देश है, यहाँ खेती करते हैं लोग, खेती करते हैं और खेती पे ही निर्भर करते हैं। 75 से लेके 70 कहेंगे, 70-75% ही किसान का ही देश है। डब्ल्यूटीओ का कहना क्या है, उसमें 164 देश ही सभी शामिल, सर्वसम्मति सभी का कहना है कि जैसे मान लो 100 रुपये की आप कमाई किए, 100 रुपये का मान लो लगभग चावल हो गेहूँ उत्पादन अगर किए, तो किसानों की जो सब्सिडी होती है और सहायता दी जाती है वो 10% ही देना चाहिए, अर्थात 10 रुपया ही देना चाहिए। तो इस चीज़ को भारत बात नहीं मानता है, जबकि एक्चुअल वो बात तो सही है दोस्तों। आज भी भारत 15% सब्सिडी देता है किसानों को। अब किसान इसमें क्या कहते हैं, रैली जो अभी दिल्ली में हाल ही में आपने सुना होगा किसानों की रैली, ये बोलते हैं डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाओ। अब डब्ल्यूटीओ से बाहर होना दोस्तों ये इतना सरल तरीका थोड़ी नहीं है। और एक चीज़ और आपको मैं जानकारी देता हूँ, डब्ल्यूटीओ का बनाने का अर्थ ही है दोस्तों कि जैसे मान लो हमारे देश में गेहूं का फसल 2200 गेहूं बिक रहा है, 2300 एक न्यूनतम मालूम मून है जो एमएसपी पे बिक रहा है। तो एमएसपी पे बिकता है दोस्तों। तो उनका कहने का ये मतलब है डब्ल्यूटीओ का दोस्तों कि जैसे 100 रुपये की आपकी उत्पादन क्षमता है तो 10% ही किसान के दो। और किसानों का कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाओ। अब डब्ल्यूटीओ से अगर बाहर हो जाओगे दोस्तों, तो वर्ल्ड में 164 देश है, सभी के साथ ट्रेड करना है और सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखना है और देश की मान सम्मान रखना है, तो वो कैसे भारत करो, भारत की मजबूरी बनता है दोस्तों।
तो इसीलिए किसान बार बार बोलते हैं WTO से बाहर हो जाइए, बाहर आप निकल जाइए। और ऐसा भारत सरकार कर नहीं सकता दोस्तों। और सबसे जो थाईलैंड का आरोप लगाया गया था दोस्तों कि आपने PDS वाला चावल इधर के भेज देते हैं, तो भारत ने उसका विरोध किया और उसने बोला आपने गलत जानकारी दिया। हमने जो PDS का राशन खरीदते हैं, हमारे कुल उत्पादन का 40% खरीदते हैं और 60% क्या होता है दोस्तों, हमारा जो प्राइवेट एक्सपोर्टर है वो लोग खरीदते हैं। तो आपने गलत हमारे ऊपर आरोप लगाया। तो थाईलैंड का तो आरोप तो गलत है, कुछ हद तक ठीक भी है, इसलिए कि जो सरकार का MSP खरीदता है, मान लो कोई न्यूनतम मूल्य 2200 गेहूँ चावल का मूल्य लगा देता है, लेकिन अब बाकी मूल्य जो हो एक प्रकार से कम से कम रेट लगा देता है, बाकी लोग प्राइवेट एक्सपोर्टर है खरीद के बिक्री कर रहे हैं। तो इसका भारत ने विरोध किया, जिससे विरोध के कारण थाईलैंड के वहाँ प्रतिनिधि जो थे, राजदूत थे, उनको हटाना पड़ा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि अभी हाल ही में देखे थे, अब आप हाल ही में देखे थे सभी जगह जो किसान जो मालदीव का क्या हाल हुआ था, आपको सबको पता ही है। इसलिए उन्होंने सोचा, और एक कारण और बता देता हूँ, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा टूरिज्म जाने वाला इंडिया से ही है दोस्तों। उन्होंने सोचा कि कहीं थाईलैंड बायकॉट न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना एक्सपोर्टर अपना प्रतिनिधित्व वहाँ से हटा दिए। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।